एक राजा के दरबार में एक आदमी आया और राजा से कहा, क्या आप मनुष्य जैसे वस्त्र पहने हुए हैं? अभी तक आपके राज्य की कोई सीमाएं नहीं है। सारी धरती पर आपका साम्राज्य फैला हुआ है। करीब करीब सारी धरती आपके अधीन है। इतना कुछ होने के बाद भी आप मनुष्य जैसे कपड़े पहनते हैं। मैं आपके लिए देवताओं का वस्त्र ला सकता हूँ। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसे देवताओं के वस्त्र पहनने की लालसा पैदा हो गई। एक ललक उठी उसके मन में। उसे वह आदमी बहुत अद्भुत लगा। आदमी की यही तो फितरत है कि जब उसे कोई असंभव कामना जगती है, कोई लालच का बीज बो देता है मन में, तो अचानक वह व्यक्ति पर बिना सोचे समझे विश्वास कर कर लेता है। उस व्यक्ति में उसे अलग किस्म का आकर्षण दिखाई देने लगा। राजा के साथ भी यही हुआ। राजा ने कहा, कितना खर्च होगा? तुम खर्च की चिंता मत करो, तुम देवताओं के वस्त्र जरूर लाओ। उस आदमी ने कहा, आज तक पृथ्वी पर देवताओं के वस्त्र नहीं आए। इस पृथ्वी पर पहला मौका होगा। यह पहला मौका होगा जब आप देवताओं के वस्त्र पहनेंगे। राजा बहुत योजनाएं बनाने लगा। उसने उस आदमी से कहा, पैसे जैसे भी हो, देवताओं के वस्त्र मुझे लाओ, पैसे की चिंता कभी मत करना। उस आदमी ने लाखों लाख खर्च कर दिए। राजा के दरबारियों को शक था कि देवताओं के वस्त्र तो न कभी देखे गए न कभी लाए गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आदमी धोखेबाज हो। उस आदमी ने लाखों रुपए खर्च कर भी दिया, लेकिन एक बात थी, निश्चित तिथि पर वह एक बड़ी भारी पेटी लेकर आ गया। अब तो लोग निश्चिंत हो गए कि वह आदमी जरूर देवताओं का वस्त्र लाया है। उस आदमी ने दरबार में पेटी रखी और राजा से कहा, मैं पेटी खोलता हूँ, आप अपना एक एक वस्त्र खोलते जाएं और मैं एक एक वस्त्र पेटी से निकाल कर आपको देता जाऊंगा। लेकिन एक शर्त है। देवताओं ने मुझसे चलते वक्त कहा कि ये वस्त्र केवल उसी को दिखाई देंगे जो अपने ही पिता से पैदा हुआ हो। ये वस्त्र सभी को दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ जो दरबार में उपस्थित है, केवल उन्हीं को यह वस्त्र दिखाई पड़ेंगे जो अपने पिता से पैदा हुए हो। जिनके पिता संदिग्ध है उनको ये वस्त्र दिखाई नहीं पड़ेंगे। राजा ने अपना कोट उतारा और उस आदमी ने पेटी में से खाली हाथ बाहर निकाला और राजा से कहा, ये लीजिए कोट, देवताओं का कोट पहन लीजिए। राजा को उसके हाथ में तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन कोट के पीछे अपने पिता को खोना उचित नहीं समझा। उसने जल्दी से वह कोट पहन लिया जो था ही नहीं। वह आदमी एक एक वस्त्र राजा का उतरवाता गया। राजा बड़ा मुश्किल में पड़ गया। वह कह भी नहीं सकता था कि वह नग्न हुआ जा रहा है। और दरबारी भी ताली पीटने लगे और कहने लगे, कितने सुंदर वस्त्र हैं, ऐसे वस्त्र तो कभी देखे नहीं गए। और सभी दरबारी एक दूसरे से आगे बढ़कर वस्त्रों की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि कौन अपने पिता को संदिग्ध करवाए। यह सब देख रहे थे कि राजा नंगा हुआ जा रहा है। आखिर में राजा पूरी तरह नंगा हो गया और उस आदमी ने देवताओं के सारे वस्त्र पहना दिए। राजा जान रहा था, समझ गया था कि वह नंगा है, लेकिन सारे दरबारी ताली पीट रहे थे और वह कह रहे थे कि वस्त्र बहुत सुंदर है। राजा ने सोचा, हो सकता है मेरे पिता न हो। और क्या कारण हो सकता है, क्योंकि जब इतने लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, इतना गलत कहेंगे क्या। फिर उस आदमी ने कहा, यह वस्त्र पहली बार पृथ्वी पर आया है और राजधानी के लोग अगर देखने को उत्सुक होंगे तो एक जुलूस निकाला जाए। राजा तो पहले डरा, लेकिन उसने सोचा, होंगे 10-5 लोग ही राजधानी में जिनके पिता संदिग्ध होंगे। उनको शायद मैं नंगा दिखाई पड़ूं, बाकी सब लोगों को तो वस्त्र दिखाई देंगे ही। अब जो कुछ होगा सो होगा। इनकार करना ठीक नहीं है, क्योंकि इनकार करने पर भेद खुल जाता कि राजा को शक है कि वह नंगा है। दरबारियों ने जुलूस निकालने का समर्थन दे दिया। सारे शहर और गांव में खबर फैल गई कि राजा देवताओं का वस्त्र पहनकर निकलने वाला है।
जो केवल उनको ही दिखाई पड़ेंगे जिनके पिता सच्चे हो, असली हो, संदिग्ध न हो। जुलूस निकला और सारे गली मोहल्ले, शहर और गांव में तालियां बजने लगी। लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर कहने लगे, वस्त्र कितने सुंदर हैं, ऐसे वस्त्र तो न कभी पहले देखे गए न कभी सुने। राजा नंगा था, सारा गांव नंगा दिख रहा था, लेकिन सच कहकर कोई अपने पिता को संदिग्ध नहीं करना चाहता था। एक छोटे से बच्चे ने हिम्मत की, हौसला दिखाई और उसने बीच सड़क पर राजा के रथ को रोककर कहा, कौन कहता है कि वस्त्र है, आप वस्त्र पहने हुए हैं, आप तो बिल्कुल नंगे मालूम होते हो, बिल्कुल नंगे हैं आप। गांव के बुजुर्गों ने कहा उस बच्चे से, तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी जानते नहीं कि तुम्हारे इस कहने से तुम्हारा पिता संदिग्ध हो गए हैं, और तुम अभी बच्चे हो और हम बूढ़े हैं, हम जानते हैं। और उस बच्चे को वहां से हटा लिया गया। उस बच्चे ने हिम्मत की और सच कह डाला, लेकिन किसी बूढ़े ने हिम्मत नहीं की, क्योंकि बूढ़े सब समझदार थे। पूरे शहर गांव में नंगा घूमकर राजा महल लौट आया। हर आदमी यही सोचता रहा कि मेरे ही पिता संदिग्ध थे, क्योंकि दूसरे को तो वस्त्र दिखाई पड़े थे, पर वे अपने मन की पीड़ा किसी को कह नहीं सकते थे, क्योंकि एक दूसरे से कहने पर बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। दोस्तों, हमारा विश्वास और परंपरा बिल्कुल ऐसा ही है। हम इसलिए पकड़े हुए हैं इस विश्वास और परंपरा को कि भीड़ उसे पकड़े हुए है, चाहे वह विश्वास धार्मिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो। हम जागना ही नहीं चाहते, सच को स्वीकार करने से डरते हैं, क्योंकि वाकई हम हैं तो सब के सब नंगे ही।